राधे कृष्णा। गीता का सारांश पार्ट 1 में हम लोगों ने अध्याय 1 से लेके अध्याय 6 उसमें आने वाले योग और उनके नाम क्या हैं इस पे चर्चा करी थी। आज के इस एपिसोड में हम अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 तक के नाम और उनमें आने वाले योगों पे चर्चा करेंगे। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग में लगे रह के परम तत्व को जानने का उपदेश दिया है। यह अपरा प्रकृति जो मन, बुद्धि, अहंकार और 5 तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु से मिलके बने हैं, यह श्री कृष्ण है। इसी के विपरीत परा प्रकृति को धारण करना अर्थात स्थूल जगत को धारण करना भी श्री कृष्ण ही है। इस तरीके से ये परा और अपरा प्रकृति श्री कृष्ण ही है। इन रहस्यों को जानने से हमारे चित्त में जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको ज्ञान कहते हैं। इस प्रकृति में सर्वत्र विविधता है, परंतु इस विविधता में एक ही परम तत्व है। यह परम तत्व किस प्रकार इन विविधताओं में उत्पन्न होता है, इसे जानना विज्ञान है। इस परा प्रकृति को असत्य और इस अपरा प्रकृति को सत्य जानना सबसे बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान को ज्ञान और विज्ञान के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ब्रह्म, आध्यात्म, भगवान प्राप्ति इत्यादि कई शब्दों का वर्णन करते हैं। इसीलिए इस 8वें अध्याय का आरंभ अर्जुन के प्रश्नों से होता है। इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ब्रह्म अर्थात अक्षर, परम अक्षर का वर्णन करते हैं। अक्षय अर्थात जिसका नाश ना किया जा सके। इसके पश्चात वह आध्यात्म यानी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने के बारे में बताते हैं। तत्पश्चात कर्म यानी इच्छाओं का त्याग करना क्या होता है यह बताते हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय जिस इंसान का जो भाव होता है वह उसे ही प्राप्त होता है, परंतु जिस इंसान का भाव कृष्ण हो वह मृत्यु के पश्चात कृष्ण को ही प्राप्त होता है, यानी परम अक्षर को ही प्राप्त होता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान को उसकी विशेषता के साथ समझाया है, जिससे मनुष्य अपने आप को मुक्ति के मार्ग पे ले जा सके। इस गूढ़ रहस्य को उन्होंने अपने दोष रहित और ईर्ष्या रहित सखा अर्जुन को समझाया है, जिससे वह इस दुख रूपी संसार से अपने आप को मुक्त कर सके। मनुष्य का जीवन परम शांति और भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए, परंतु मनुष्य अपना जीवन इस प्रकृति और माया को सत्य समझ के उसी में व्यर्थ कर देता है। इसीलिए इस अध्याय में पुनः श्री कृष्ण ने अपने गूढ़ रहस्यों को बताया है, जिससे मनुष्य सुगमता से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण को जानना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। अर्जुन यह बात जानते हैं, इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वह अपनी विभूतियों के बारे में हमें बताएं। हर अंश में, हर वस्तु में, हर जगह श्री कृष्ण है। इस प्रकृति में विविधता है, परंतु इस विविधता में एक ही परम तत्व श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की विभूतियां अर्थात ऐश्वर्य, सामर्थ्य, अलौकिकता, बल, यह सभी
श्री कृष्ण की विभूतियां हैं। इसके पश्चात इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उद्धार श्री कृष्ण स्वयं ही कर सकते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग है। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन। अध्याय 7 से 10 तक में बताए गए निवारणों पे जब मनुष्य मनन करता है तो उसके मन से अज्ञान नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात प्रभु की सत्ता का प्रकाश उत्पन्न होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन के मन में हुआ। अर्जुन ने इसके पश्चात श्री कृष्ण से उनके विराट अविनाशी स्वरूप को देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान किए और उन्होंने अपना अलौकिक परम ऐश्वर्य विराट विश्व रूप के दर्शन दिए। इसीलिए इस अध्याय को विश्व रूप दर्शन कहा जाता है। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि किस प्रकार भक्त अपने कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पित करके अपने आप को भक्ति योग में स्थापित कर सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म और उनके भक्तों के बारे में प्रश्न पूछे हैं। इनके प्रति उत्तर में श्री कृष्ण ने बताया है कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वह आत्मा तत्व को ही महत्व देते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहते हैं। इसके विपरीत जो सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जैसे कि हमारे बंसी बजैया श्री कृष्ण, वह भक्त अपने कर्मों को यदि श्री कृष्ण को ही अर्पित करते हैं तो श्री कृष्ण उनका उद्धार अवश्य करते हैं। किसी भी कार्य को अगर मन और बुद्धि लगा के किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इसी प्रकार जो इंसान अपना मन और बुद्धि श्री कृष्ण में लगा के अपने कर्म को योग की तरह करता है और श्री कृष्ण को ही अर्पित कर देता है, वह अवश्य सफल होता है और अपने आप को भक्ति में स्थापित करता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग है। जब हम भक्ति योग की बात करें तो भक्ति के लिए हमें सबसे पहले मीरा जी याद आती हैं। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार भक्ति योग में स्थापित होके उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया।